हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, तो जल्दी से फटाफट इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको शेयर करिए ताकि आपके दोस्त को भी फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। तो चलिए क्लास लेट ना करते हुए शुरू करते हैं ये टेस्ट। इसमें आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्लास होगा, क्योंकि इसमें केवल साइंस का क्वेश्चन होगा जो कि 37 होगा और ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे, तो इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो समाप्त हो तब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसका सूत्रपात किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, सी इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मतलब कि 1948 में बताना है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। ये एक साइंटिस्ट से आपको पता ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। E=mc², तो ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ज़्यादातर आपको बस आइंस्टीन आता है एग्जाम में, अल्बर्ट आइंस्टीन आता है तो पूरा हो जाएगा, नहीं आता है तो आइंस्टीन के नाम से भी आता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने ही दिए थे। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने ही दिए थे। चलिए इसका भी आंसर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होगा हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है इसरो, तो ये स्थित है बेंगलोर में। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रशेखर बेंटन रमन को पुरस्कार कब मिला था। मतलब कि चंद्रशेखर बेंटन रमन जी थे, उनको पुरस्कार कब मिला था, किस ईयर मिला था, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में चंद्रशेखर बेंटन रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बात किया गया है, न कि भारत रत्न। तो आपको भारत रत्न पूछेगा तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपसे नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा तब आप 1930 टिक करेंगे। चंद्रशेखर बेंटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किए थे, तो इसका भी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट आता है, सूर्य के द्रव्यमान को मास बोलते हैं इंग्लिश में, मास मतलब द्रव्यमान की 1.4 गुने, मतलब कि 1.4 गुने टाइम्स 1.4 टाइम्स द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। मतलब कि क्या कहा जाता है, जो सूर्य के द्रव्यमान होते हैं उनसे 1.4 गुना अधिक द्रव्यमान को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, मतलब कि उससे आगे की अब सीमा नहीं है, वो लास्ट सीमा है जिसको चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र बोस जी ने केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किया था। दोस्तों आपको बता दूं, खोज और आविष्कार में ये अंतर होता है कि आविष्कार खुद से किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है, जबकि खोज उसको खोज कर निकाला जाता है, यानी कि मौजूद रहता है, उसको खोज कर एक नाम दिया जाता है, उसी को खोजकर्ता बोलते हैं यानी खोज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी
अनुपम कृति है, मतलब कि किसकी कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ये साइंस का क्वेश्चन है, आप इसको हिंदी से रिलेट मत करिएगा कि ये हिंदी का क्वेश्चन है या फिर जीके का क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये साइंस के बारे में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर होगा मेघनाद साहा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने ए किया होगा, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में ए आता जा रहा था, ए ऑप्शन सही हो रहा था, तो आपने सोचा होगा कि ए सही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका हो जाएगा मेघनाद साहा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि चेचक के जो टीका होता है उसका खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एडवर्ड जेनर जी ने चेचक के टीके का खोज किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। चलिए, किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई परिक्रमा करती है। मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य के पता ही है कि सूर्य को सभी ग्रह परिक्रमा, मतलब कि उसके चारों तरफ घूमती है। तो इसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे तो घूमती ही है, साथ में ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो ये किसका कथन है, ये कौन बताए थे। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने बताए थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमते ही है, साथ में ये सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जैसे ईटा पर ना च, तो न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ना च चैडविक। ये ट्रिक आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ईटा, ईटा मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टाम्सन। ईटा पर, पर मतलब प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन ईटा पर ना च, तो ना च, तो च से हो जाएगा चैडविक, न से न्यूट्रॉन। ठीक, तो च से चैडविक। आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद होगा, आप बस रिवाइज कराना था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन जी ने किया थे। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है। मतलब कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बुक है वो कौन लिखे या फिर उन किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चार्ल्स डार्विन। इसका ए ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स डार्विन, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा किसने गया। मतलब कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था। हाइड्रोजन था पहले से मौजूद, उसको खोजा गया था एक तत्व के रूप में। तो ये महारत किसने हासिल किए थे, तो हेनरी कैडविट्ज ने इसका खोज किए थे कि तत्व के रूप में हाइड्रोजन है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन, रक्त मतलब खून, ब्लड, और परिवहन मतलब कि हमारे शरीर में आती जाती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। तो इसकी खोज किसने किए थे, तो ये विलियम हार्वे ने किए थे रक्त परिवहन का खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरे का खोज किसने किए थे। तो एक्सरे का खोज आपको पता होगा कि एक्सरे का खोज WC रॉन्टजन ने किए थे। ये क्वेश्चन आपको देखने को बहुत जगह मिला होगा, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो WC रॉन्टजन ने एक्सरे का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरे का खोज हो ही गया, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। मतलब कि जो गति के जड़त्व होता है नियम, उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रतिपादित कौन किए थे, तो गैलीलियो ने प्रतिपादित किए थे गति के जड़त्व के नियम को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गति के नियम को किसने दिया था। वो प्रतिपादित था, ये दिया था। तो कौन दिए थे, तो न्यूटन ने गति के नियम को दिए थे। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें गति के जड़त्व नियम था, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था,
तो प्रतिपादित गैलीलियो ने किए थे। लेकिन जब बात आए कि गति के नियम को किसने दिया था, तो कौन दिया था, तो न्यूटन ने गति के नियम को दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आनुवांशिक कोड का खोज किसने की थी? ये लगभग आपको पता ही होगा कि वह आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। तो आनुवांशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी ने किया था। हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक कोड की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आपको पता होगा लाइसोसोम क्या है, तो ये एक पाचन की क्रिया में मदद करता है, मतलब कि पाचन कराने में मदद करता है। चलिए, तो इसका खोज हुआ था 1955 में। तो आपको बताना है कि इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज सीडी डुबे ने किए थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीवी डुबे, जो कि लाइसोसोम की खोज किए थे, जो पाचन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक जो चयन है, प्राकृतिक चयन, उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। चलिए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज तुलांसने ने किया था। तुलांसने ने लाइकेन की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेन हाक ने लगाया था। ल्यूवेन हाक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था कि हाँ, जीवाणु भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का खोज आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो पेनिसिलिन का खोज किए थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के खोज किए थे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि कोशिका शब्द है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसुलिन का खोज किसने की थी? तो इंसुलिन का खोज बैंटिंग एवं बेस्ट दोनों लोग ने किया था। इंसुलिन का खोज बैंटिन एवं बेस्ट दोनों लोगों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गामा किरण की खोज किसने किया था? ये लगभग सभी लोगों को पता हो, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज पाल विलार्ड ने किया था। पाल विलार्ड ने किया था गामा किरण का खोज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेबीज के टीके किसकी खोज की है? मतलब कि रेबीज के जो टीका होता है उसका खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीका का खोज लुईस पास्चर ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ क्या है। जैसे कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि इसका खोज किसने, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल सिलेक्शन आप याद रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन का खोज किसने की थी? तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही ग्रुप डी में क्वेश्चन आता था छोटा छोटा, लेकिन हम लोग गेस नहीं कर पाते थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसा क्वेश्चन आता था, हम लोग कंफ्यूज करके गलत मार देते थे। तो इस बार सही करना है। तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो सीले एवं प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किए थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है।
सीले एवं पृष्ठले, इसको नाम याद रखिएगा, ऑक्सीजन की बात है, जो कि हमारे जीवन की बात है। ऑक्सीजन से ही हम लोग जीते हैं। तो ऑक्सीजन का सीले एवं पृष्ठले इन्हीं का देन है कि ऑक्सीजन का खोज किए। जो हम लोग जैसे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का यूज होता है, जिनको कम ऑक्सीजन होता है उनको नाक में लगाकर ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये इन्हीं लोग का देन है कि आज हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में या फिर और भी कई जगह जहाँ ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, जैसे कि अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, पानी में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऐसे ही चीज़ होता है। तो इन्हीं दोनों लोगों का देन है। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण जो नियम होता है उसके आविष्कारक कौन है? तो उसके आविष्कारक है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक माने जाते हैं। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, साथ में अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कितना तैयार हैं। 37 क्वेश्चन में 30+ कंपलसरी है, नहीं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा साइंस के प्रति, क्योंकि रेलवे का जॉब चाहिए तो साइंस आपका तगड़ा होना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।